बोले नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान निष्णातः सुचिरलंकृतः। कल हम लोगों ने ब्रज की कथा भी सुनी। नंद बाबा 90 साल के डोकरा भाई छोरा छापरो कछूना है भयो। देखो ब्रज की कथा कहवे को अधिकार ब्रजवासी को ज्यादा है। हाँ भाई जो जहां का है वहां की बात करेगा तो उसका आनंद कुछ अलग रहेगा। हमारे ठाकुर जी ने ब्रज में आनंद लिया। अब जो भागवत की कथा ब्रजवासी वक्ता कहेंगे वो बनारस वाले नहीं कह पाएंगे, काशी वाले नहीं कह पाएंगे, अयोध्या वाले नहीं कह पाएंगे। अयोध्या वाले राम कथा अच्छी कहेंगे, काशी वाले शिव कथा अच्छी कहेंगे, पर भैया कृष्ण की यदि कथा कहनी है तो किसी ब्रजवासी वक्ता के मुख से सुनना चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी ब्रज में प्रगटे और जो ब्रजवासी होगा वह पता होगी कि हमारे ठाकुर जी ने कैसे कैसे लीला करी है। नंद बाबा 90 साल को डोकरा भयो, छोरा छापरो कछूना भयो। ब्रजवासी की कृपा ते, संतन की कृपा ते वो सुंदर समय आयो। और यशोदा मैया के यहाँ आहा जब ठाकुर जी को प्राकट्य भयो तो सबसे पहले सुनंदा भुआ जी ने देखो। भतीजा भुआ जी का लाडला ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को ही होती है। घर की नंद कई कई महीने पहले आ जाती हैं और आनी भी चाहिए। सबसे पहले सुनंदा जी ने देखो यशोदा मैया की बगल में एक सुंदर सो बालक किलकारी भर रहे हो। राधे 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 राधे। नंदा और सुनंदा 6 महीना पहले तो ही आए गई और हर रोज ठाकुर जी ते प्रार्थना करें हमारी भाभी पे छोरा है जाएगो तो हमारो मोह मीठो है जाएगो। सब छोरा चाहिए है ना। हमारे पास भी कितने सारे लोग आते हैं, बोले महाराज राधा रानी तो खूब है गई, अपने कान्हा जी आ जाएं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर इस बात का भी निर्णय मन में होना चाहिए जो है प्रभु कृपा। देखो हमारे मन का सोचा यदि होता है तो प्रभु की कृपा, और हमारे मन का यदि नहीं होता तो प्रभु की इच्छा। समझ में आई बात? अगर होता है तो प्रभु कृपा और नहीं होता तो प्रभु की इच्छा। इसलिए ज्यादा द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। नंदा सुनंदा भी मन में सोच रही है नहीं हमारी भाभी पर छोरा है जाएगो तो हमें वो आनंद आ जाएगो। आज प्रातः काल वसुदेव जी कब अदला बदली करके गए कोई भी नहीं जान पाया। और यशोदा मैया के उस प्रांगण में उस प्रसूति का गृह में एक सुंदर बालक माँ के पास में लेटा हुआ है। झीनी सी चदरिया उसने ओढ़ रखी है। सुनंदा भुआ जी आई, जैसी हटायो चदरिया को तो मन में विचार आयो लाला ही होना चाहिए। फिर चदरिया को उड़ाए दियो। फिर ने चदरिया को हटायो, फिर मन में विचार आयो लाला ही होना चाहिए। फिर चदरिया को उड़ाए दियो, फिर चदरिया को हटायो, और जैसी तीसरी बार में चदरिया को हटाया, उस झीनी सी चदरिया को हटाया और सुनंदा भुआ जी ने लाला का दर्शन पाया और बड़ी जोर से हल्ला मचाया। है वो है वो है वो है वो है वो है वो है। अच्छा अब यदि कहती कि है गई तो फिर स्वाभाविक लाली है गई। अब हल्ला मचाए है वो। और हाथ में कांसे की थारी लेके सुनंदा भुआ जी दौड़ी दौड़ी आई। नंद बाबा बाहर बैठ के भजन कर रहे हैं, हाथ में माला जप रहे हैं। अच्छा मन जब कहीं दूसरी जगह होता है ना तो भजन भी नहीं होता। हाँ हाथ में माला तो चल रही है पर मंत्र कछु और ही जप रहे हैं। बोले अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, आगे की पतो ना है। इतने में भुआ जी ने हल्ला मचाओ है वो। अब नंद बाबा ने सोची कहा भयो, तो सुनंदा भुआ जी ने कहा बाबा एक बात बता, तू हमें कहा देगो? बोले ये ले तिजोड़ी की चाबी, जो कछु चाहिए सो ले जाइए। अच्छा ऐसे समय पे भुआओं को ना पीछे नहीं हटना चाहिए।
घर की बहन बेटियों को पीछे नहीं, उनका तो भैया उस समय का अधिकार होता है। हाँ, बहुत सारे भाई लोग कहते हैं बाद में, नहीं बाद में तो फिर दोबारा ले लेंगे, उस समय दो पहले कुछ, बाद की बात बाद में। ये तो सगुन होता है, उससे बड़ा सगुन क्या होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लोग समझते हैं अपनी बहन बेटियों को देते हैं तो उन्होंने कुछ दान किया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, पुत्री को जो दिया जाता है, बहन को जो दिया जाता है, उसे आप दान नहीं कह सकते, उसका अधिकार बनता है। माता पिता की संपत्ति पर जितना अधिकार पुत्र का है, शास्त्र की दृष्टि से उतना ही अधिकार पुत्री का भी है, क्योंकि उसको आत्मजा कहा जाता है। पुत्र को यदि आत्मज कहते हैं तो पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। उसने भी उसी घर में जन्म लिया है, इसलिए उसका भी पूर्ण अधिकार बनता है। सुनंदा बुआ ने कही बाबा तुम को कहा देखो। नंद बाबा ने कही ये ले तिजोरी की चाबी, बहन जो कछु चाहिए सो ले जाइयो, पर ये तो बता कहा भयो बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो है। जय हो जय हो जय पहली खबर नंद बाबा को जब मिली, अब पुराने जमाने में तो आपने देखा होगा जब बच्चे होते थे घर के अंदर, अब आजकल तो घर के अंदर बच्चे भी नहीं होते, अब तो हॉस्पिटल में होते। घर में हो तो लोग आश्चर्य करते हैं घर में कैसे हो गया। लेकिन हमारे यहाँ प्रसव की भी एक परंपरा है, बालक का जन्म कैसे और कहां हो, इसका ये बात भी बड़ी गंभीर है। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी हाथ में पकड़ा दी, जो कछु चाहिए सो ले जाइयो, पर ये तो बता कहा बोले लाला भयो है। अब तो नंद बाबा आनंद में डूब गए हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा के छैया की।